दोस्तों, आज मैं आपके साथ मन की असीम शक्ति या कहें कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और आपको पसंद भी आएगी। क्या आपने आमिर खान की एक फिल्म तारे ज़मीन पर देखी है? इस फिल्म में एक सीन था जिसमें आमिर खान बच्चे के पिता को सोलोमन आइलैंड के बारे में बताते हैं। इस आइलैंड के आदिवासी पेड़ों को काटते नहीं हैं, वे पेड़ों के आसपास इकट्ठे होते हैं और कई घंटों तक पेड़ों को कोसते हैं, जी भर के गालियाँ देते हैं, जिसकी वजह से कुछ हफ्तों बाद वो पेड़ अपने आप सूखकर गिर जाते हैं। हम में से बहुत से लोग शायद इस बात पर विश्वास ना करें कि कैसे सिर्फ गालियाँ और कोसने से एक पेड़ को गिराया जा सकता है, लेकिन यह बात सही और प्रामाणिक भी है। बहुत से लोगों ने इस पर अपने मत दिए, लेकिन जिनके विचार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए वह हैं द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के लेखक ब्रूस लिप्टन। उनके अनुसार यह कोई चमत्कार नहीं है, इसकी वजह है हमारे मन की असीम शक्ति, द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह शक्ति आवश्यक है कि हम यह समझें कि हमारा मन कैसे काम करता है। चेतन और अवचेतन मन क्या है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कैसे हम मन की शक्ति को समझकर अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और जो चाहे अपने लाइफ में पा सकते हैं। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों के रूप में देखते हैं। मनुष्य के रूप में मन को दो भागों में बांटा गया है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन या अवचेतन मन का विभाजन कोई वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि यह तो एक मनोविज्ञान की अवधारणा है, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये मन की अवस्थाएं हैं। इस अवधारणा को समझकर हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन हमारी चेतन या सक्रिय एक्टिव अवस्था है, जिसमें हम सोच विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई काम करते हैं। अवचेतन मन एक स्ट्रॉन्ग रूम की तरह है जो हमारे सभी विचारों, अनुभवों, धारणाओं आदि को स्टोर करता है। अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों, एक्सपीरियंस के आधार पर स्वचालित तरीके से काम करता है। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब वह अपने किसी दोस्त से बातचीत करते हुए भी या कोई और काम करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन, कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोजमर्रा के सभी कार्य में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? अवचेतन मन एक सॉफ्टवेयर या रोबोट की तरह है जिसकी प्रोग्रामिंग चेतन मन द्वारा की जाती है। अवचेतन मन एक रोबोट की तरह है जो स्वयं कुछ बुरा या अच्छा नहीं सोच सकता, वो तो केवल पहले से की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार स्वचालित तरीके से कार्य करता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है।
हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन को विचारों का चौकीदार या गेट कीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचूं कि आज मैं यह वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है। गहन चिंता और मेडिटेशन के द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके इसमें इंस्टॉल किए हुए गलत सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे डिलीट कर सकते हैं। हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग को अवचेतन मन, सबकॉन्शियस मन नाम का रोबोट नियंत्रित करता है और यह रोबोट चेतन मन द्वारा की गई प्रोग्रामिंग से नियंत्रित होता है। इस रोबोट की प्रोग्रामिंग विचार रूपी बीज से होती है, इसलिए सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कौन से विचार चुनते हैं और अपने अवचेतन मन में किस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो लाल वाला बटन दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।